चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस वक्त देश में सियासी पारा चरम पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो इसी बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो सर्वे, आपको बताते हैं। उसके आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दोबारा सरकार बनाई है। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन मध्य प्रदेश में काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड से 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में झारखंड से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासियों का जो रुझान है वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन झारखंड में काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए यहाँ काफी कमजोर हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो गुजरात से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद एनडीए को यहाँ काफ़ी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कहें कि एनडीए को यहाँ काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों में से एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 सीटें गई थीं। लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात अगर अन्य की करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं, लेकिन किसान आंदोलन के बाद से यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 21 और एनडीए के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि इन 40 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थीं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बिहार में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपको बता दें कि लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी अभी हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद सरकार बनाई है। तो यहाँ से एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में असम से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन असम में काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र से 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 21 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के तोड़फाड़ होने के बाद एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में ओडिशा से 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल से 17 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 और एनडीए के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में उत्तर प्रदेश से 48 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन यहां काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आपको बताएं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश से 62 सीटें गई थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहां से काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर छत्तीसगढ़ में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद सरकार बनाई है, तो यहां से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 16 और एनडीए के खाते में महज 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में केरल से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तेलंगाना से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में तेलंगाना में हुई विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन तेलंगाना में काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब से महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए के खाते में 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर पूर्वी राज्यों से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 ही सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो 543 लोकसभा की टोटल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 237 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 228 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 78 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की 2024 में बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज 24 के साथ।